हेलो स्टूडेंट्स, मैं ऋषेश शेंडे आप सभी का वेलकम करता हूं आपके चाहते प्लेटफॉर्म विजनल पार्टनर्स केमिस्ट्री पर बच्चों। तो हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे बच्चों। सॉलिड स्टेट चैप्टर के 2 लेक्चर हमारे हो चुके हैं, जिसमें हमने नंबर ऑफ वॉइड्स के न्यूमेरिकल्स और दूसरा फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड के न्यूमेरिकल बच्चों सॉल्व किए हैं। तो आज हम तीसरा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम डेंसिटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे बच्चों, जो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, हर साल आपको इस टॉपिक पे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में दिखेगा बच्चों, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा ध्यान लगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का ये अमेजिंग सेशन। ठीक है, चलो। तो बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो हमें पहले प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं एज लेंथ और रेडियस के। ठीक है, अब यही एक्सटेंड होगा बच्चों आपका डेंसिटी के प्रॉब्लम में। तो सबसे पहले हम एज लेंथ और रेडियस, इसके बीच में क्या रिलेशन होता है ये समझ लेते हैं, उसके बाद उसके ऊपर बेस्ड सवाल हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास 3 टाइप की यूनिट सेल होती है। एक सिंपल क्यूबिक, एक बीसीसी और एक होता है बच्चों एफसीसी। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं, अभी एक टेबल ही बना लेता हूं पहले। ठीक है, एक टेबल बना लेता हूं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी बच्चों के लिए। देखो ये टेबल क्या कहता है, क्या कहता है ये टेबल, वो जरूरी है। देखो, तो इस टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारे पास 3 तरह की यूनिट सेल है। कौन कौन सी? एक है बच्चों सिंपल, कौन सी वाली? सिंपल क्यूबिक है। एक कौन सी है हमारे पास? सिंपल क्यूबिक। ठीक है, दूसरी टाइप की जो यूनिट सेल है हमारे पास वो है बीसीसी, मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसे हम कहते हैं बीसीसी। ठीक है, जिसे हम कहते हैं बीसीसी। और तीसरी टाइप की जो यूनिट सेल हमारे पास होती है वो होती है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, जिसे हम बच्चों कहते हैं एफसीसी। ठीक है, ये 3 तरह की यूनिट सेल हमारे पास है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज है कि एज लेंथ और रेडियस में क्या रिलेशन है। एज लेंथ को बच्चों हम ए से डिनोट करते हैं और रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो रिलेशन होगा सिंपल क्यूबिक के लिए वो होगा ए इज इक्वल्स टू 2r। ठीक है, ए इज इक्वल्स टू 2r, ये रिलेशन है एज लेंथ और रेडियस का सिंपल क्यूबिक के लिए। दूसरी चीज, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे ए इज इक्वल्स टू 4r अपॉन √3। ठीक है, ये हमारा दूसरा रिलेशन है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3। और तीसरा रिलेशन हम फेस सेंटर्ड क्यूबिक के लिए देखेंगे और वो होता है a इज इक्वल्स टू 2√2r। a इज इक्वल्स टू 2√2r। ठीक है, वेयर a इज द एज लेंथ एंड r इज द रेडियस। लगे तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ठीक है, क्या लिखना पड़ेगा मुझे? ये जो a है, a को कहेंगे बच्चों हम एज लेंथ। ए को क्या कहेंगे? एज लेंथ। और ये जो आर है बच्चों, इस आर को कहेंगे हम रेडियस। आर को क्या कहेंगे? रेडियस। ये चीज हमें बच्चों यहां पे पता चल गई। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सिंपल क्यूबिक के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं, मतलब एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे सिंपल क्यूबिक में, तो उसमें n इज इक्वल टू होता है बच्चों 1। ठीक है, सिंपल क्यूबिक में एक एटम होता है, ये चीज आपके लिए जरूरी है। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, तो n का वैल्यू होता है बच्चों यहां पे 2। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 होते हैं। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितने होते हैं, तो यहां पे होता है n इज इक्वल्स टू 4। तो ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। अब ये n क्या है, तो इसका भी मीनिंग मैं यहां पे लिख देता हूं। n क्या है बच्चों? n है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स या फिर पार्टिकल्स कह सकते हो पर यूनिट सेल। ठीक है,
एक यूनिट सेल के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं उनकी बात हो रही है। सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी के लिए बच्चों 4। तो हमें अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो ये तीन चीजें पता होना काफी जरूरी है, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर सवाल आता है तो वो सवाल देखो कितना आसान है। सबसे पहले वो सवाल डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया है सवाल में। सवाल के अंदर बोला गया है कॉपर क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी यूनिट सेल। कौन सा यूनिट सेल है बच्चों, वो चीज इंपॉर्टेंट है। कौन सा है, एफसीसी यूनिट सेल है विथ एज लेंथ ऑफ 495 पिकोमीटर। एज लेंथ मतलब हमें ए की वैल्यू दी है बच्चों, जो कितनी है 495 पिकोमीटर। और पूछा क्या है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कॉपर एटम, मतलब रेडियस मतलब आर, वो हमें पूछा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम गिवन डेटा। अब गिवन डेटा जब हम लिखेंगे तो हमें क्या पता चला बच्चों, यहां पे हमें पता चला कि हमें जो ए का वैल्यू दिया है वो है 495 पिकोमीटर। हमें निकालना क्या है, रेडियस, मतलब हमें बच्चों आर निकालना है। ये हो गई दूसरी चीज। अब तीसरी चीज इंपॉर्टेंट क्या है, हमें एफसीसी दिया है, ठीक है। तो हमें दिया है एफसीसी, इसलिए हम लिखेंगे फॉर एफसीसी। अगर हम एफसीसी की बात करते हैं तो हमें पता है एफसीसी के लिए क्या होता है, तो हमें पता है ए इज इक्वल टू होता है 2√2 आर। अभी थोड़ी देर पहले बच्चों हमने देखा कि ए इज इक्वल टू क्या होता है 2√2 आर। किसके लिए, एफसीसी के लिए। अब हमें निकालना क्या है, हमें ए तो दिया है और आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पे पुट करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है 495 इज इक्वल टू 2√2 और आगे क्या है बच्चों आर। आर तो हमें पता नहीं है, तो आर जैसे के वैसा। फिर आप क्या करेंगे, आर निकालना है तो इसको नीचे शिफ्ट करेंगे। तो ये होगा बच्चों 495 डिवाइड बाय 2√2 और यहां पे बचेगा बच्चों आर। अब 495 अपॉन 2 इंटू √2 की वैल्यू बच्चों हमें पता होती है, कितनी होती है √2 की वैल्यू 1.414। और अगर आपको पता नहीं है तो अभी लर्न कर लो कि √2 की वैल्यू कितनी होगी 1.414। अब बच्चों हमें करना क्या है, अब हमें करने हैं लॉग कैलकुलेशन। लगे तो आप 2 से डायरेक्ट इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, आसान है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, अरे आसान है ना 2 से मल्टीप्लाई करना। इसका थोड़ी लॉग निकालते बैठेंगे। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये होगा 495 डिवाइड बाय, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 4, इधर से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। 2 इंटू 4 होगा बच्चों 8, उसके बाद 2 इंटू 1 होगा 2, उसके बाद 2 इंटू 4 होगा बच्चों 8, उसके बाद है पॉइंट, और 2 इंटू 1 होगा बच्चों 2, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी आर की। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अब इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों लॉग कैलकुलेशन। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, लॉग कैलकुलेशन। अब लॉग कैलकुलेशन हम करते कैसे हैं, क्योंकि विदाउट लॉग कैलकुलेशन तो आप इसे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एमसीक्यू थोड़ी है अप्रोक्सीमेट आंसर निकालेंगे, ठीक है। एमसीक्यू होता तो हम अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते थे, लेकिन बोर्ड एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको लॉग कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। तो लॉग कैलकुलेशन करते कैसे हैं, ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो लॉग कैलकुलेशन करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहां पे लिख देता हूं। कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे लिए लॉग कैलकुलेशन करने के लिए इंपॉर्टेंट है वो है लॉग। अगर बच्चों आपको लॉग दिया है a इंटू बी का, a इंटू बी का अगर लॉग दिया है तो हम क्या करते हैं बच्चों, इसको लॉग a प्लस लॉग b करते हैं बच्चों। मतलब जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में होंगे और उनका जब हम लॉग निकालेंगे तो हम उनके लॉग की एडिशन करते हैं बच्चों। मतलब जब मल्टीप्लिकेशन होगा तब हम एडिशन करेंगे। दूसरी चीज है बच्चों, जब लॉग डिवाइड में होंगे, मतलब a बाय b होगा, तो क्या करते हैं बच्चों हम, तब लॉग की सब्सट्रैक्शन होगी। मतलब लॉग a माइनस करेंगे बच्चों हम लॉग b, है ना। मतलब जब भी ऊपर कुछ तो भी होगा नीचे कुछ तो भी होगा, मतलब न्यूमरेटर में कुछ होगा डिनोमिनेटर में कुछ होगा, तब आपको क्या करना है, ऊपर के नंबर का लॉग माइनस नीचे के नंबर का लॉग बच्चों आपको करना है। और तीसरा फॉर्मूला, अगर लॉग के पावर में कुछ होता है, जैसे लॉग a और इसका पावर सपोज यम है,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो ये यम को बच्चों आपको नीचे लेना है, तो ये यम आएगा नीचे और यहां पे बचेगा बच्चों लॉग ए। बस ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ठीक है, इसे नोट में आपको याद रखना है, ठीक है। ये तीन इंपॉर्टेंट फॉर्मूले कि जब आप मल्टीप्लिकेशन का लॉग निकालते हैं तब एडिशन करते हैं, जब आप डिवीजन का लॉग निकालते हैं तब सब्सट्रैक्शन करते हैं, और जब कुछ ऊपर होता है तो हम उसे नीचे लेते हैं। ये तीन फॉर्मूले आपको याद रखने हैं और लॉग को सॉल्व करना है, ठीक है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे की चीज क्या है वो देखो। अब हमें निकालना है 495 का लॉग। अब 495 का लॉग कैसे निकालेंगे, और उसमें से अब ये डिवाइड में है, डिवाइड में है मतलब लॉग आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो नीचे का लॉग आपको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब ऊपर और नीचे दिया हुआ होता है तब हम क्या करते हैं, ऊपर के लॉग में से नीचे का लॉग बच्चों क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब हमें करना क्या होगा, ऊपर वाले का लॉग निकालना होगा। अब ऊपर वाले का लॉग निकालेंगे कैसे, तो लॉग देखने से पहले आपको एक चीज देखनी होती है कि इसमें अगर आपको कोई पॉइंट दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। जब पॉइंट नहीं दिखेगा, कितने नंबर्स है देखना है, कितने नंबर्स हैं, 3, उसमें से एक सब्सट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, 2। आपको 3 नंबर दिख रहे हैं, उसमें से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना दिखेगा आपको, 2। फिर पॉइंट दे दो बच्चों, फिर क्या देख दो, पॉइंट। अब करना क्या है, अब आपको लॉग देखना है। कैसे देखेंगे लॉग, पहले 2 डिजिट, उसके बाद 1 डिजिट, उसके बाद 1 डिजिट, ठीक है। तो लॉग में हमें वैसे 4 डिजिट की जरूरत होती है, यहाँ पे 3 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 4 डिजिट की जरूरत होती है, तो जो लास्ट वाला डिजिट है उसे 0 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखना क्या है हमें, अब हमें पहले 2 डिजिट देखने हैं, मतलब 49, 49 में हमें 5 देखना है। तो अभी हम चलेंगे लॉग टेबल पर और उसमें देखेंगे 49 में 5 कितना है। तो देखो अभी हम इसकी बात कर लेते हैं। 49 देखना है हमें, क्या देखना है, 49 देखना है। तो देखते हैं बच्चों, अभी 49 में हमें 5 देखना है, तो यहाँ पे 40 तक है। मैं आगे चलता हूं, आगे चलते हैं। देखो तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो आपके समझ में आ रहा होगा, 49 मतलब ये है, ठीक है। 49 आपको दिख गया, ठीक है, 49 दिख गया। अब 49 में थोड़ा इसको मैं ये कर लेता हूं, थिकनेस बढ़ा लेता हूं इसकी, ठीक है। देखो तो हमें देखना क्या है, 49 में 5 देखना है। तो ये देखो ये है आपका 49, और क्या देखना है बच्चों, आपको 5 देखना है, मतलब ये देखना है 5। ओके, कैसे देखना है, देखो पहले 2 डिजिट इधर देखना है और अगला डिजिट बच्चों आपको यहां पे देखना है। अगर 4 डिजिट होते तो चौथा डिजिट आपको इधर देखना है, ये 1 से लेकर 9 तक यहां पे दिखा है, ठीक है, मेन डिफरेंस कहते हैं इसे। तो आपको क्या करना है, पहले 2 डिजिट इधर देखने हैं और अगला डिजिट यहां पे, और अगला डिजिट होगा तो यहां पे, लेकिन हमारे पास 3 ही डिजिट है, तो पहले 2 डिजिट यहां पे और ये 1 डिजिट। अब क्या होगा बच्चों, देखो जब आप इधर से चलेंगे, इधर से चलना है आपको, कहां तक चलना है, यहां तक, और इधर से कहां आना है बच्चों आपको, नीचे यहां तक। ओके, मतलब देखो हम 49 से जा रहे हैं, कहां तक जाना है, 49 से 5 तक जाना है हमें। मतलब 49 से चले गए यहां तक, कहां तक, 5 तक, 5 से नीचे आएंगे, 49 से राइट हैंड साइड में जाएंगे। तो आपको एक नंबर दिख रहा है बच्चों, क्या नंबर दिख रहा है, 6946। क्या नंबर दिख रहा है, 6946। वही हमारा लॉग है बच्चों 49 में 5 का। क्या लॉग है, 6946। तो वो अभी हम लिखेंगे, क्या लॉग है हमारा, 6946, 6946। ओके क्लियर। अब बच्चों हम करेंगे सब्सट्रैक्शन। क्यों सब्सट्रैक्शन करनी है, क्योंकि डिवाइड में है तो सब्सट्रैक्शन। अब पॉइंट दिख रहा है, तो पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट्स है वो देखना, उसमें से एक माइनस करना। पॉइंट के लेफ्ट साइड में एक ही डिजिट है बच्चों, उसमें से एक माइनस करेंगे, एक में से एक माइनस बचे करेंगे तो बचेगा 0। तो यहां पे आएगा बच्चों 0, उसके बाद देना है पॉइंट। समझ में आया क्या किया मैंने, पॉइंट के लेफ्ट साइड में कितने डिजिट है देखना है, उसमें से एक को माइनस करना है। तो एक डिजिट है, उसमें से एक माइनस किया तो 0 बचेगा, तो 0 दिया, उसके बाद पॉइंट। अब लॉग कैसे देखेंगे, तो लॉग देखने के लिए हमें 4 नंबर्स की जरूरत होती है। लॉग देखने के लिए हमें 4 नंबर्स की जरूरत होती है। और किस तरह से जरूरत होती है बच्चों, पहले दो उसके बाद एक, उसके बाद एक, ऐसे जरूरत होती है हमें 4 नंबर्स की, पहले 2 फिर 1 फिर 1। अब पहले 2 28 है, फिर एक मतलब 2, और बाद में 8, मतलब 28, 2 और 8। तो अभी हम क्या करेंगे, 28 में 2 और 8 देखेंगे, ठीक है, 28 में 2 और 8 देखेंगे। तो अभी चलते हैं लॉक टेबल पर, ठीक है, लॉक टेबल पर चलते हैं।
28 चाहिए हमें, 2 और 8 चाहिए उसमें। 28 में क्या चाहिए, 2 और 8। तो देखते हैं बच्चों अभी। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं 28 में 2 और 8 की बात हो रही है। 28 कहाँ पे है, ये है। 28 में चाहिए 2। अब 28 में 2 मतलब 2 से नीचे आएंगे और 28 से इधर जाएंगे बच्चों, ठीक है। मतलब नंबर मिल गया हमें 4502। क्या नंबर मिल गया हमें, 4502। 28 में क्या देखना है हमें, 2, और आगे क्या देखना है, 8 देखना है। तो 8 कहां पे देखेंगे, उधर मेन डिफरेंस में। अब 8 कहां पे है, ये है। अब इससे कहां आना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, ठीक है। 28 तक बच्चों आपको नीचे आना पड़ेगा, मतलब हमें आना है यहां तक। तो यहां पे मिल गया बच्चों आपको 12। क्या मिल गया है, 12। तो 28 में 2 देखेंगे तो 4502, और बाद में 8 देखेंगे तो 12। अब करना क्या होता है, वो जो उधर वाला आपका नंबर है वो इस नंबर में ऐड करना होता है। मतलब 4502 जो आपका आया, क्या आया आपका, 4502। क्या आया बच्चों आपका, 4502। उसमें ऐड कितना करना है, वो वाला नंबर, वो कितना है आपका, 12। तो उसमें ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4। उसके बाद ये 1, उसके बाद ये 5, और उसके बाद ये 4। मतलब कितना आया बच्चों, 4514। तो वो नंबर आ गया आपका 4514। क्या आया, 4514। अब इनका करना है बच्चों सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, 6 में से 4 को माइनस किया, 2 बचे। 4 में से 1 को माइनस किया, 3 बचे। 9 में से 5 को माइनस किया, 4 बचे। 6 में से 4 को माइनस किया, 2 बचे। 2 में से 0 को माइनस किया, 2 बचे। अब जो आपका आंसर आएगा ना बच्चों, उसका निकालना होता है एंटीलॉग। जो आपका आंसर आया उसका निकालना होता है एंटीलॉग। अब एंटीलॉग निकालना है। अब एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, तो एंटीलॉग के लिए भी 4 नंबर्स की जरूरत होती है, लेकिन इसमें हम पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर्स की बात करते हैं। तो पॉइंट के राइट साइड में ये 2, उसके बाद 1, और उसके बाद 1, कुछ इस तरह से आपको इसे यूज करना होता है। पॉइंट के राइट साइड में 24, 3 और बाद में 2। तो ये जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला होता है, इसको हमें पावर में लिखना होता है 10 के। मतलब मल्टीप्लाई करके 10 का पावर आएगा 2, है ना। जो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाला होता है उसे हम पावर में लिखते हैं। अब एंटीलॉग कैसे देखेंगे, तो ऊपर के लॉग में से नीचे का लॉग सब्सट्रैक्ट कर दिया, जो आंसर बचेगा उसका एंटीलॉग निकालेंगे। कैसे, 24 में 3 और 2 देखेंगे। अब चलते हैं एंटीलॉग पे। ये लॉगरिथम वाला टेबल था, ठीक है। अब हम एंटीलॉग पे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा एंटीलॉग। अब एंटीलॉग में क्या देखना था हमें, एंटीलॉग में हमें देखना था 24, 3 और 2। 24 में 3। अब 24 में 3 देखना है तो फिर आगे जाना पड़ेगा एंटीलॉग में। 24, तो देखो अभी 24 कहां पे है, तो हमें 24 में, ये 24 है, पॉइंट 24 था। क्या था बच्चों हमारा, पॉइंट 24। ये पॉइंट 24 है। इसमें क्या देखना था, चेक करते हैं। पॉइंट 24 में क्या देखना था, 3 2। क्या देखना था, 3 2। अब देखो 3 कहां पे है, 24, ये हो गया 3, ठीक है। तो 24 से जाएंगे बच्चों आगे, और 3 से आएंगे बच्चों नीचे, तो एक नंबर मिलेगा, ठीक है, 1750। 24 में 3, और क्या देखना था, 2। 2 उधर देखेंगे हम मेन डिफरेंस में, तो ये होता है बच्चों आपका 2। अब 2 से आएंगे नीचे, कहां तक, यहां तक। अब यहां तक अगर आप नीचे आते हो, ठीक है, यहां तक आपको नीचे आना है, तो आपको नंबर मिलेगा 1, ठीक है। इसी लाइन में 24 के लाइन में ही आपको आगे आगे जाना है। तो ये नंबर मिला 1750 और वो नंबर मिला 1। अब दोनों का करेंगे बच्चों एडिशन। ये चीज आपको याद रखनी है। क्या याद रखना है आपको, एक नंबर मिला है आपको 1750 और दूसरा नंबर मिला है 1। अब इनका करेंगे हम एडिशन, तो ये होगा 1751। क्या होगा, 1751। ये हमें मिल गया। एंटीलॉग कितना आया हमारा, 1751 लिख देंगे, 1751। और एक डिजिट छोड़ के देना है बच्चों आपको पॉइंट, एक डिजिट छोड़ के, लेफ्ट साइड से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देना होता है। तो आपका जो आंसर आएगा, आंसर आएगा आपका 1.751 10 टू द पावर 2। ये आर का आंसर है। अब पावर 2 है, इसलिए हम इसे 2 से शिफ्ट कर देते हैं राइट साइड में। पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट बच्चों राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो आपका आंसर आएगा 175.1। ये आर का आंसर है, उसे सीधा लिख लेते हैं। देयरफॉर आर आया 175.1, किसमें, पिकोमीटर। किसमें आया बच्चों, पिकोमीटर। क्यों पिकोमीटर, क्योंकि हमारा ए पिकोमीटर में था, इसलिए आर भी जो है वो पिकोमीटर में आएगा। देखो
न्यूमेरिकल आसान है, सिर्फ लॉग कैलकुलेशन आपका टाइम कंज्यूम करेंगे। तो आपको लॉग कैलकुलेशन पे कमांड लानी है। जब तक आपके लॉग कैलकुलेशन अच्छे से नहीं रहे करेंगे आप, तब तक आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे। इसलिए मैं डिटेल में आपको लॉग कैसे निकालते हैं वो भी इस बैच के अंदर पढ़ा रहा हूं। ठीक है, मतलब आपको लॉग नहीं भी आता है कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे 2-3 सेशंस लंबे होंगे, लेकिन आपको लॉग कैलकुलेशन 101% आना चाहिए, इसलिए मैं ये लॉग कैलकुलेशन पढ़ा रहा हूं। ठीक है, चलो तो अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला जो सवाल है, देखो, अब प्रॉब्लम ऑन डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस के क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बच्चों mn अपॉन ए क्यूब यानी, क्या फॉर्मूला होता है, mn अपॉन ए क्यूब यानी। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है, इनके मीनिंग्स क्या है। तो डेंसिटी जो होती है बच्चों, डेंसिटी होती है आपकी, क्या होती है, रो मतलब क्या होता है, डेंसिटी। और डेंसिटी का जो यूनिट है ना, वो क्या होना चाहिए, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर आप इसे लिख सकते हैं ग्राम पर ml। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को ही हम ml लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज है आपका यम। यम होता है बच्चों आपका मोलार मास। क्या होता है, मोलार मास, या फिर आप इसे एटॉमिक मास भी कह सकते हैं। ठीक है, अगर एलिमेंट दिया है तो ये एटॉमिक मास भी होगा। और इसका यूनिट होगा बच्चों, यूनिट होगा इसका ग्राम पर मोल। क्या होगा यूनिट, ग्राम पर मोल। उसके बाद यन है बच्चों। अब यन क्या है, तो यन हमें पता है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल। थोड़ी देर पहले भी हमने बताया कितने होते हैं, सिंपल क्यूबिक के लिए 1, बीसीसी के लिए 2 और एफसीसी 4। उसके बाद है बच्चों ए। अब ए होता है बच्चों आपका एज लेंथ। क्या होता है, एज लेंथ। और एज लेंथ किस चीज में चाहिए हमको, तो डेंसिटी बच्चों यहां पे सेंटीमीटर है, तो एज लेंथ भी हमें किस में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए। अब अगर हम ए क्यूब की बात करते हैं बच्चों, तो ए क्यूब को कहते हैं वॉल्यूम, और ये वॉल्यूम किस में होगा बच्चों, ये होगा सेंटीमीटर क्यूब में। वॉल्यूम किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। अब बचा है बच्चों यने। अब यने क्या है ना, अब बात किसकी होगी, यने की। तो यने क्या है, तो यने होता है बच्चों अवोगाड्रो नंबर। क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर। और अवोगाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, 6.022 इंटू 10⁻23। क्लियर। तो ये बेसिक चीज है। अगर हमें डेंसिटी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो ये सब चीजें अगर हमें पता है तो हम डेंसिटी के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, डेंसिटी के क्वेश्चन काफी आसान होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमें इन्हें प्रिपेयर 100% करना है। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, लॉग कैलकुलेशन, क्योंकि डेंसिटी के जो क्वेश्चंस आएंगे इसमें जो लॉग कैलकुलेशन होगा वही बच्चों आपका लेंदी पोर्शन होगा। ठीक है, तो अभी हम उसी की बात करेंगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलो देखो क्या सवाल है, अभी सवाल में क्या बोला गया है, सवाल में बोला गया है कि when gold crystallizes it forms फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, है ना। मतलब गोल्ड मतलब एक एलिमेंट है जो क्रिस्टलाइज हो रहा है, और क्या बना, कौन सा स्ट्रक्चर बन रहा है उसका, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल्स। कौन सा, फेस सेंटर्ड। फेस सेंटर्ड मतलब एफसीसी की बात हो रही है बच्चों, है ना। उसके बाद द यूनिट सेल एज लेंथ 408 पिकोमीटर, है ना। एज लेंथ दिया है कितना, 408 पिकोमीटर। तो हम अभी लिखेंगे गिवन डेटा। क्या लिखेंगे सबसे पहले, गिवन डेटा। अब गिवन डेटा में हमें दिया क्या है, तो हमें दिया है एज लेंथ। ओके, एज लेंथ है मतलब ए है, और एज लेंथ कितना दिया है, 408 पिकोमीटर। और अगर आपको याद है सॉरी, अगर आपको याद है तो मैंने बोला था डेंसिटी का क्वेश्चन होगा तो एज लेंथ हमें सेंटीमीटर में चाहिए। तो सबसे पहला काम हमारा देयरफॉर A इज इक्वल टू 408 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। तो सबसे पहली चीज पिकोमीटर को सेंटीमीटर कर लो। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻10 से, तो पिकोमीटर का सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे क्या बोला है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ गोल्ड। डेंसिटी मतलब रो, जो हमें कैलकुलेट करना है। आगे
मोलार मास ऑफ गोल्ड 197 ग्राम पर मोल। मोलार मास मतलब कैपिटल एम कितना है 197 ग्राम पर मोल, ठीक है। और और क्या बोला है, और बोला है उसने एफसीसी, सॉरी, और क्या बोला है उसने एफसीसी। देखो तो हम लिखेंगे फॉर एफसीसी, एफसीसी के लिए। अब रेडियस का तो कुछ काम नहीं है इसमें, तो सिर्फ हम यन की वैल्यू लिखेंगे, यन का वैल्यू होता है 4। अब हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है बच्चों हमें डेंसिटी का फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला है डेंसिटी का, रो इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन ए क्यूब एन ए। क्या फॉर्मूला है, रो इज इक्वल्स टू एम एन अपॉन ए क्यूब एन ए, ये फॉर्मूला है बच्चों हमारे, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब कैलकुलेशन हमें करने हैं, लेकिन कैलकुलेशन शायद वहां पे नहीं होंगे, ठीक है, फिर भी वैल्यू पुट कर देते हैं, अगले पेज पे उसे कंटिन्यू करेंगे। तो हमें निकालना है डेंसिटी। अब डेंसिटी निकालना है, यहां पे क्या है यमन। अब यम क्या है बच्चों, यम है आपका 197, यम कितना है 197, 197। यन कितना है बच्चों आपका 4, डिवाइड बाय ए क्यूब, ए कितना है 408 इंटू 10 टू द पावर -10, लेकिन उसका क्या है क्यूब, और इंटू है यने, यने कितना होता है 6.022 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो ये चीज हमें दी गई है। अब आगे क्या करेंगे, अब बच्चों पहले 4 से इसे मल्टीप्लाई करना आसान है, लॉग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 का टेबल सबको आता है। तो रो क्या होगा आपका 4 7 जार 28, ठीक है, 4 7 जार 28, कैरी होंगे 2, 4 नाइन्स कितने होंगे 4 इंटू 9 36, और 2 कैरी हुए थे 36 प्लस 2 38, तो बचेंगे कितने बच्चों 3, 4 1 जार 4 प्लस 3 कितना होगा 7, कितना होगा 7। अब नीचे, नीचे क्या है, अब ये क्यूब है, इसका भी क्यूब है, इसका भी क्यूब है, तो दोनों को सेपरेट कर दो, तो ये होगा बच्चों 408 का क्यूब, और 10 टू द पावर -10 इंटू 3 होगा बच्चों -30 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर बचा है बच्चों 23, ठीक है। अब आगे क्या करना है, अब पहले पावर का कैलकुलेशन कर लेते हैं, ये -30 है, ये +23 है। अब -30 + 23 होगा बच्चों -7, 30 में से 23 को माइनस करेंगे, बड़े नंबर का साइन है माइनस, तो -7 आपका आंसर होगा। अब उसको अगले पेज पे ले लेते हैं, तो हमारा जो रो है वो कितना आया 788, नीचे था 408 का क्यूब, ठीक है, उसके बाद 6.022, ठीक है, उसके बाद 10 टू द पावर -7। अब ये -7 अगर ऊपर जाता है तो +7, तो ये होगा बच्चों 788 10 टू द पावर +7, ठीक है, और डिवाइड में बचेगा बच्चों 408 का क्यूब, और होगा बच्चों 6.022, ठीक है, और क्या होगा 6.022, 6.022, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गई, अब हमें इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करना है लेकिन लॉग कैलकुलेशन करने होंगे, तब तक सॉल्व नहीं होगा, तो लॉग कैलकुलेशन कैसे करेंगे, अभी इधर करता हूं मैं लॉग कैलकुलेशन, ऐसे इधर ही आपको करना है। एग्जाम में भी आपको क्या करना है, आपका जो पेपर का पेज होगा उसके राइट साइड में लॉग कैलकुलेशन करने हैं। तो पहले क्या कर लेते हैं, ऊपर तो एक ही नंबर है, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसका लॉग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 3 डिजिट दिख रहे हैं, पॉइंट तो दिख ही नहीं रहा, मैंने क्या बोला था 3 डिजिट है, 3 में से एक को माइनस कर दो, जितने भी ऊपर डिजिट होंगे उसमें से एक माइनस कर दो, 3 डिजिट है उसमें से एक माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा। उसके बाद आपको देना है पॉइंट, उसके बाद क्या देना है पॉइंट। अब इसका देखना है लॉग, कैसे देखना है लॉग, तो लॉग बच्चों हम कुछ इस तरह से देखेंगे, पहले 2 नंबर है 78, 78 में बच्चों हमें 8 देखना पड़ेगा, 78 में 8। अब चलते हैं हम लॉग टेबल पे, 78 पहले तो लॉग देखना है, ये एंटी लॉग है, वो भी याद रखना पेज कौन सा है, ये एंटी लॉगरिथम वाला पेज है, आपको लॉग के पेज पे जाना है, ठीक है। और लॉग के पेज पे जाके किसका लॉग देखना है 78 में 8 देखना है, 78 वाला देखना है हमें, 78 में 8, तो 78 में 8 यहां पे है, देखो, तो 78 में 8 देखना है, तो चेक करते हैं 78 कहां पे है, 78 कहां पे है, देखो ये है 78,
कौन सा है, एंटी लॉगरिथम वाला आ गया, देखो कौन सा आ गया, एंटी लॉगरिथम वाला। फिर से गलती हो जाती है ना, हमें लॉग देखना है तो हमें यहाँ पे जाना है 78 वाला देखना है, ये है 78 वाला, ठीक है, ये है लॉगरिथम। अब देखना है हमें 78, ये है 78। 78 में क्या देखना है हमें, 8 देखना है, 8 मतलब ये यहाँ पे है। तो हम क्या करेंगे, 78 से आगे आएंगे कहाँ तक, 8 तक, ठीक है, और 8 से आएंगे नीचे। ओके, कुछ इस तरह से हमें 78 से आगे जाना है, 8 से नीचे आना है। तो यहाँ पे हमें एक नंबर मिलेगा, वो है कितना, 8965। 78 में 8 है, चौथा नंबर तो है ही नहीं, तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। हम 78 में 8 देखें, कितना है उत्तर, 8965। ठीक है, लिख लेते हैं, कितना आया हमारा उत्तर, 8965। ठीक है, ये आ गया आंसर हमारा 8965। ओके, ये हो गया ऊपर वाले का लॉग। ठीक है, 2.8965 कितना आया ये, 2.8965। अब नीचे वाले का जो लॉग निकालना है उसमें थोड़ी दिक्कत आपको हो सकती है, लेकिन मैंने रूल बता दिया था। क्या रूल है यहाँ पे, सबसे पहले देखो, यहाँ पे 408 का क्यूब है, मतलब 9 लॉग निकालते वक्त ऊपर कुछ तो भी है, तो जो ऊपर होता है उसे पहले नीचे ले लो। तो ये 3 को नीचे लेंगे, तो कैसा आएगा बच्चों आपका 3 इंटू, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बच्चों, अब 408 का लॉग निकालना पड़ेगा, जो ऊपर है उसको नीचे। अब 408 का लॉग कैसे निकालेंगे, तो 3 डिजिट है, 3 डिजिट है तो आएगा बच्चों आपका 2 पॉइंट, कितना आएगा 2 पॉइंट। अब आगे क्या करेंगे, तो 40 में 8 देखेंगे, पहले 2 डिजिट बाद में 1 डिजिट, 40 में 8 देखेंगे, तो चलते हैं लॉग टेबल पर, 40 में 8 देखते हैं बच्चों, 40 में 8 देखते हैं, चलो 40 में 8 देखना है, तो देखते हैं अभी 40 में 8, 49 वाला नहीं चाहिए, अभी 40 में 8 देखना है। अब 40 में 8 देखना है तो देखो कहाँ पे है, तो 40 कहाँ पे है, ये इसमें भी नहीं है 40, 41 से शुरू हो रहा है, तो ये 40 है, 40 में 8 देखना है, इसको मिटा देते हैं अभी हम, 40 में 8 देखना है। चलो कहाँ पे है 40, अरे मिटा नहीं है तो देखो 40 कहाँ पे है, ये है 40, 40 में 8 देखना है, 8 कहाँ पे है, ये है 8। तो क्या करेंगे, 40 से जाएंगे आगे 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 यहां तक, ठीक है, और 8 से आएंगे बच्चों नीचे 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 यहां तक, तो नंबर मिलेगा 6170। क्या नंबर मिलेगा, 6170। 40 से जाएंगे आगे, 8 से आएंगे नीचे, तो 6107, 6107 लिख लेंगे उसको, क्या नंबर आया 6107। अब करना क्या होता है, ये 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये 3 को मैं ऐसे नीचे लिख देता हूं, 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, तो कितना आएगा आपका आंसर, 3 7 जार 21, कैरी होगा 2, ठीक है। उसके बाद 3 0 जार 0 प्लस 2 2, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18, पॉइंट कैरी होगा 1, पॉइंट दे दिया, 3 2 जार 6 प्लस 1 7, ठीक है। तो ये जो लॉग आपने निकाला है ये 408 का है। अब करना क्या है, ये मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में है मतलब आपको लॉग की एडिशन करनी पड़ेगी, ठीक है, मल्टीप्लाई में है। तो 6.022 का, तो यहाँ पे पॉइंट है, तो पॉइंट के लेफ्ट तरफ कितने डिजिट है, 1 डिजिट, उसमें से 1 माइनस कर दो, 0 बचेगा, तो यहाँ पे आएगा बच्चों 0, उसके बाद पॉइंट देना है, ठीक है। पॉइंट के लेफ्ट साइड में जितने डिजिट होंगे उसमें से 1 माइनस कर दो, 1 डिजिट है, 1 में से 1 माइनस किया, 0 बचेगा, तो वहां पे 0 आया। अब लॉग कैसे देखना है, पहले 2 डिजिट फिर 1 डिजिट फिर 1 डिजिट, ऐसे मैंने पढ़ाया था। तो 60 में 2 2 देखना है, ठीक है, 60 में 2 2, चलते हैं लॉग टेबल पे, 60 में 2 2 देखना है, चलते हैं लॉग टेबल पे, 60 में 2 2, चलो, तो कहां पे है 60, ये है 60, 60 में 2 मतलब ये वाला, तो आगे जाएंगे यहां तक, 2 से आएंगे नीचे, ये नंबर मिल गया बच्चों, 60 में 2, बाद में और 2 है, मतलब वो मेन डिफरेंस में देखना पड़ेगा, फिर आगे जाएंगे कहां पे 2 पे, और 2 से आएंगे बच्चों अभी नीचे, आगे जाना है ना, यहां से आगे जाएंगे 2 से नीचे आएंगे, तो यहां पे एक नंबर मिलेगा, कितना नंबर है 1 है, वो नंबर है ना, तो 2 पहला वाला फिर दूसरा वाला 2, उसी लाइन में जो 2 के नीचे होगा वो हमें लेना है, वो कितना है 1। तो क्या करेंगे बच्चों अभी हम, तो अभी हम यहां पे आपका 7796 आया, कितना आया 7, कितना आया 7796, और उधर कितना आया बच्चों 1, तो वो 1 इसमें ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर होगा 7797, ठीक है, एक ऐड कर देंगे तो 7797। अब आपका आंसर आया 7797। अब ऊपर के नंबर और नीचे के नंबर की होगी एडिशन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था,
तो एडिशन करेंगे 7 प्लस 1 8, 9 प्लस 2 11 कैरी होगा 1, 1 प्लस 7 8 प्लस 3 11 कैरी होगा 1, 8 8 प्लस 8 16 पॉइंट कैरी होगा 1, 7 प्लस 1 कितना होगा 8। तो आपका जो लॉग आया वो कितना आया 8.6118। अब करना क्या है, अब ऊपर वाला और ये नीचे वाला, तो ऊपर के लॉग में से नीचे के लॉग को माइनस करना होता है। तो ऊपर का लॉग कितना है बच्चों, अभी ऊपर के लॉग में से नीचे के लॉग को माइनस करना है। तो ऊपर का लॉग कितना आया था 2.8965, उसमें से माइनस करना है नीचे वाला लॉग। नीचे वाला लॉग कितना आया 8.6118। अब ये करेंगे बच्चों हम सब्सट्रैक्शन। अब सब्सट्रैक्शन करेंगे तो कितना होगा, 15 में से 8 गए, कितने बचे 7, यहाँ पे बचेंगे 5, 5 में से 1 गया 4, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 6 गए 2, ठीक है 8 में से 6 गए कितने आएंगे 2। अब आगे बच्चों 2 में से 8 तो नहीं जाएंगे, ठीक है, फिर 8 में से 2 निकाल दो, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कैसे करते हैं इसको, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 में से 8 जाते हैं क्या, नहीं जाएंगे। तो ऐसे वक्त आपको क्या करना है, ऐसे वक्त 8 में से 2 को निकालना है 6, ठीक है, लेकिन आपका जो साइन होगा वो क्या होगा, बार आएगा, ठीक है 6 बार। 2 माइनस 8 कितना होगा -6। अरे 2 में से 8 माइनस करेंगे तो -6 बचेगा ना, तो आप उसे बार 6 लिख दो। क्या लिख दो, बार 6 लिख दो। क्लियर है क्या, यहां तक बताओ मुझे, बार 6 आएगा। तो अब जो आपका आंसर आएगा उसका हमें निकालना होता है एंटीलॉग, उसका निकालना होता है एंटीलॉग। और मेरे एंटीलॉग निकालते वक्त एक चीज आपको बोली थी, कौन सी वाली, कौन सी वाली, जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में होता है वो वो आएगा मल्टीप्लाई में 10 का पावर -6, ठीक है, मल्टीप्लाई में आएगा 10 का पावर -6 जो लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है, जो लेफ्ट साइड में होगा एंटीलॉग निकालते वक्त वो 10 के पावर में आएगा। अब एंटीलॉग कैसे निकालना है, 28 में 4 और 7 का मेन डिफरेंस, 28 में 4 7 का मेन डिफरेंस। तो हम चलते हैं एंटीलॉग पे। अब ये देखो ये लॉग है, हमें जाना है एंटीलॉग पे, तो एंटीलॉग पे चलते हैं। 24 की बात हो रही है, मतलब यहां पे जाना पड़ेगा। चलो 24, अब देखना क्या है हमें, देखो 24 में सॉरी 28 में 4 7 है, 28 में 4 7 है, 28 में देखना है, तो इसे मिटा देते हैं हम, इसे मिटा देते हैं सबसे पहले। 28 में देखना है हमें, ठीक है, तो 28 कहां पे है, 28 है बच्चों यहां पे, 28 है यहां पे। अब 28 में क्या देखना है, 28 में देखना है 4 और 7 का मेन डिफरेंस, तो चेक करते हैं। 28 में 4 मतलब यहां पे, तो हमें क्या करना है 28 से आगे जाना है और 4 से नीचे आना है, और बाद में देखना है हमें 7, तो 7 कहां पे है, देखो ये है 7। अब 7 यहां पे है तो 7 से आना पड़ेगा नीचे, ठीक है नीचे। अब इससे जाना पड़ेगा आपको आगे, तो ये आएंगे नीचे, ये जाएंगे आगे, यहां पे नंबर मिलेगा 3। कितना नंबर मिला है आपको, 3 मिला है, तो ये मिला है 1923। कितना मिला है 1923, ठीक है 1923, 1923। और ये नंबर कितना मिला है आपको 3, वो इसमें ऐड करना है, वो 3 इसमें ऐड करेंगे तो 1926 हो जाएगा। कितना होगा 1926। तो एंटीलॉग आ गया बच्चों हमारा कितना 1926, एक डिजिट छोड़ के, लेफ्ट से एक डिजिट छोड़ के पॉइंट देना है। तो आपका जो आंसर आया बच्चों अभी वो कितना आया 1.926 इंटू 10 टू द पावर -6, और ऊपर बचा है बच्चों 10 टू द पावर 7, उसको भूलना नहीं है, उसको भूलना नहीं है, 10 टू द पावर 7 को भूलना नहीं है। फिर क्या होगा 1.926 इंटू 10 टू द पावर 7 -6, 7 -6 होगा बच्चों 1, और 10 का पावर 1 है तो आपका जो पॉइंट है बच्चों वो राइट साइड में शिफ्ट होगा 1 से, तो आपका आंसर होगा यहाँ पे 19.26। डेंसिटी का आंसर है, डेंसिटी का यूनिट होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से बच्चों हम डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, इस तरह से डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। डिटेल लॉग कैलकुलेशन मैंने आपको पढ़ा दी है, ठीक है, डिटेल में लॉग कैलकुलेशन हमने डिटेल में देख लिया कि डेंसिटी कैसे निकालना है 19.26 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
क्लियर है यहां तक? लॉग कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। अगर आपको लॉग कैलकुलेशन आते हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने को इतना टाइम नहीं लगता। मुझे क्यों टाइम लग रहा है इतना क्वेश्चन सॉल्व करने में? क्योंकि मैं सब लॉग आपको निकाल के दिखा रहा हूं, सबके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, सब चीजें मैं करके दिखा रहा हूं। इसलिए बच्चों आपको टाइम लग रहा है ये सवाल सॉल्व करने के लिए। वैसे अगर जब आप आपकी एंड से करेंगे, आपको लॉग कैलकुलेशन आता होगा, तो इतना टाइम बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में नहीं लगेगा। ठीक है, तो थोड़ा लेंदी पार्ट है, कैलकुलेशन वाला पार्ट ज्यादा है, इसलिए हम क्या करते हैं, ये सेशन को यही एंड करते हैं। ठीक है, बड़ा सेशन करेंगे फिर आपके दिमाग के ऊपर से चला जाएगा। तो बचे हुए क्वेश्चन जो है इस टॉपिक के, वो हम अगले सेशन में लेंगे। पढ़ाई करते रहो, लॉग का यूज कैसे करना है वो समझ लो। वैसे तो मैं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, लगे तो हम क्या करते हैं, इसका एक अलग से कोर्स लॉन्च कर देते हैं कि जिसमें हम लॉग की सिर्फ बात करेंगे। ठीक है, पूरा लॉग टेबल पढ़ाना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो तो मैं यहाँ पे बता ही रहा हूं। सिर्फ आपको याद से सारे पॉइंट्स नोट करने हैं कि सर लॉग पढ़ाते वक्त कौन कौन सी चीजें यूज करते हैं, उन्हें किस तरह से आपको यूज करना है क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त। ठीक है, पढ़ाई करते रहना है, और इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अगले सेशन में करेंगे बच्चों। तो मिलते हैं अभी अगले सेशन में। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।